बता दें कि आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में ग्राम पासीपुर से गोपालगंज जाने वाली नहर के किनारे रोड की पटरी पर 24 जुलाई को एक अधेड़ व्यक्ति का शव खून से लथपथ बरामद किया गया। पुलिस द्वारा बरामद शव की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी तो सोशल मीडिया के माध्यम से परिजनों द्वारा शव की शिनाख्त की गई। मृतक के पुत्र अंगद यादव द्वारा शव को अपने पिता इंद्रजीत यादव निवासी परवेजाबाद थाना निजामाबाद के रूप में हुई है। पूर्व प्रधान हिस्ट्री शीटर भी रह चुका है। मृतक के लड़के ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि उसके पिता की हत्या हनोज यादव कमला देवी निवासीगढ़ जमीन बारी थाना निजामाबाद हीरालाल यादव निवासी छितौना थाना अररौला के साथ मिलकर की गई है। तहरीर के आधार पर थाना कप्तानगंज पर धारा 302, 201, 120B आईपीसी के तहत दर्ज की गई। पुलिस की विवेचना तथा कार्यवाही के क्रम में आज सूचना मिली कि पूर्व प्रधान की हत्या में शामिल दोनों अभियुक्त गोपालगंज तिराहे से मठ गोविंद की तरफ आ रहे। जब पासीपुर पुलिया से होते हुए गोपालगंज की तरफ नहर पर पुलिस पहुंची कि बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति आते दिखाई दिए। पुलिस की गाड़ी को देख भागना चाहा, लेकिन पीछे से भी पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी देखकर मोटरसाइकिल सवार घिर गए और किनारे झाड़ी में छुपकर एक अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में एक अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा अभियुक्त झाड़ी से निकलकर खेती की तरफ भागने लगा। जैसे दौड़ाकर पकड़ा लिया। पुलिस ने घायल अभियुक्त का नाम हीरालाल यादव व दूसरे का नाम हनोज यादव जो नहर पटरी के पास ग्राम सजानपुर से गिरफ्तार किया गया। वहीं घायल अभियुक्त हीरालाल यादव को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है, जिसके बॉडी पे इंजरीज थी। सोशल मीडिया के माध्यम से शव की शिनाख्त की गई। इनकी शिनाख्त निजामाबाद के ग्राम परवेजाबाद के पूर्व प्रधान और थाना निजामाबाद के हिस्ट्री शीटर इंद्रजीत यादव के रूप में हुई है। इनसे इनके परिजनों से संपर्क किया गया। परिजनों से संपर्क करके तहरीर लेके 196/23 धारा 302, 201, 120B की FIR दर्ज की गई। इस घटना का अनावरण करते हुए आज दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक हीरालाल यादव पुत्र लोटू यादव जो थाना अररौला का रहने वाला है और दूसरा अभियुक्त हनोज पुत्र फिरतू यादव जो थाना निजामाबाद अंतर्गत का रहने वाला है। मुख्य अभियुक्त हीरालाल यादव ये थाना अररौला का हिस्ट्री शीटर अपराधी है, जिसके ऊपर 13 मुकदमे पूर्व से दर्ज है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान इसको गोली लगी है, जिसको उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है, जहां इसकी स्थिति वर्तमान में सामान्य है। इनसे पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई है कि जो मृतक इंद्रजीत यादव है, इसके द्वारा अभियुक्त हनोज यादव की बहन कमला देवी को लगभग 20-25 साल से तथाकथित पत्नी के रूप में रखा जा रहा था। और ये जो जहाँ पे ये रहती थी वो आजमगढ़ में जुनैदगंज चौराहे के पास जमीन और उसके साथ साथ मकान खरीद के उनके नाम से किया हुआ था। इस जमीन और मकान को इन्होंने 3 जुलाई को बेच दिया था, जिसके जो बिक्री से पैसा आया था उसकी मांग मृतक इंद्रजीत यादव द्वारा की जा रही थी। लगातार उसके द्वारा दबाव बनाया जा रहा था कि जो मकान जमीन बेची गई है उसका पैसा उसको दिया जाए। ये पैसा ना देना पड़े, इस वजह से अभियुक्त हनोज यादव ने अपनी बहन के कहने पर और अपने रिश्तेदार हीरालाल यादव से मिलकर घर पर सोते समय कुदाल और कुल्हाड़ी से मारकर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद बचने के लिए उसकी लाश को लेके गए और कप्तानगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत लाश को फेंक दिया। इस पूरे गिरफ्तारी 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और इसके साथ साथ जो घटना में प्रयुक्त कुदाल कुल्हाड़ी बरामद किए गए हैं। एक ट्रैक्टर ट्रॉली जिससे शव को फेंकने के में इस्तेमाल किया गया था उसको भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। विस्तृत रूप से पूछताछ इनसे की जा रही है। आगे की कार्रवाई थाना कप्तानगंज की पुलिस के द्वारा विवेचनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, इस पूरे प्रकरण में एक बदमाश इंद्रजीत था, उसके साथ जो मृतक है उसी का नाम इंद्रजीत यादव है। उसका भी अच्छा खासा आपराधिक इतिहास है और वो पूर्व प्रधान थे और उनका जिस महिला के साथ अफेयर था उसी महिला के भाई और रिश्तेदारों ने मिलकर हत्या की है, क्योंकि इन्होंने कुछ जमीन उस महिला के नाम की हुई थी और उस जमीन को बेच दिया गया था महिला के द्वारा। तो जो मृतक है उसका दबाव था कि ये जो पैसा है उस जमीन के बेचने से जो पैसा है वो उसको दिया जाए, पैसा ना दिया जाए, पैसा ना उनको देना पड़े, इसी वजह से ये हत्या की गई।